Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, this is our next video जिसमें हम देख रहे हैं BLED थर्ड ईयर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षा की बुनियादी अवधारणा के बेस्ट MCQs आपके एग्जाम्स के लिए जो बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड MCQs कर रहे हैं गाइज, बिकॉज पैटर्न एकदम से चेंज हुआ है तो कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है कि क्या आ सकता है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड चीजें कर रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 1। बिफोर मूविंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर हिट करिए सो दैट ऐसे ही वीडियोस जो हम अपलोड करें आपको हाल ही अपडेट मिल जाए। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है। यहाँ पर आपको सारे PDFs, आर्टिकल्स, जो भी वीडियोज वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQs जहाँ पर हम बढ़ते हैं, फटाफट से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर आपको भी अच्छे से करने हैं। यहाँ पर कुछ गाइस फिलोसफर्स के लेकर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था कि उनका एजुकेशन फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पर हमने डिफरेंट लोगों के बारे में बात करी थी, कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में, कुछ इंडियन फिलोसफर्स के बारे में, जैसे कि रूसो हो गए, पेस्टोलॉजी, जॉन ड्यूई हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। तो इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था और उन्हीं के बेसिस पर ही क्या है MCQs हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, हु सेड, किसने कहा कि नेचर वांट्स दैट द चाइल्ड शुड रिमेन अ चाइल्ड। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि यहाँ पर वो कह रहा है कि किसने कहे हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। नेक्स्ट हु सेड वी गिव टू मच इम्पोर्टेंट टू वर्ड्स। तो ये भी किसने कहा है, रूसो ने कहा है। नेक्स्ट हु सेड वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एजुकेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। तो ये किसका है, पेस्टोलॉजी ने बोला है, लेकिन बेसिकली जो हेड, हार्ट और हैंड का कॉन्सेप्ट था वो फर्स्टली यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट इज हु सेड, इस गाइस कुछ कथन टाइप के हैं जो वो पूछ रहा है कि किसने बोले हैं। आई वांट टू टीच बेगर्स टू लाइफ लाइक मेन। तो ये किसने बोला है, पेस्टोलॉजी ने बोला है। हुज फिलोसफी इज टू नोन एज एक्सपेरिमेंटलिज्म। ठीक है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करके चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखा जा सकता है। तो ये किसकी फिलोसफी थी, जॉन ड्यूई की। नेक्स्ट इज whose philosophy is known as instrumentalism। तो इंस्ट्रूमेंटलिज्म के लिए भी जॉन ड्यूई ने यहाँ पर बात करी है। who thought aimed at man making education। तो वो करी है स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट इज one whose thought is based विश्व भारती। तो विश्व भारती के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर कहा, उन्होंने अपनी फिलोसफी में उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेस्ट ओरिएंटेड थिंकर। तो यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में बात हो रही है। जैसे ऑप्शन ए है तो स्वामी विवेकानंद क्या है, हमारे इंडियन फिलोसफर्स है, महात्मा गांधी भी हमारे इंडियन फिलोसफर्स में से, और जवाहरलाल नेहरू भी। तो बचे कौन से, श्री अरबिंदो। तो ये क्या है, वो वेस्ट ओरिएंटेड थिंकर है ये। तो इनकी जो यहाँ पर थिंकिंग बेस्ड के बारे में बात करते हैं कि ओरिएंटल थिंकिंग किसकी ओरिएंटेड थिंकिंग है, जो वेस्ट की तरफ से कुछ बिलोंग करते हैं, उनकी वेस्ट ओरिएंटेड जो थिंकर थे वो थे श्री अरबिंदो। नेक्स्ट इज हु एडवांस्ड थॉट ऑन इंटीग्रल एजुकेशन। तो इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने बात करी थी। हु सेड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट गो ऑन द राइट लाइन्स विदाउट द हेल्प ऑफ फिलोसफी। तो ये बोला था जेंटाइल। नेक्स्ट इज हु सेड फिलोसफी लाइक अदर स्टूडेंट्स एम प्राइमरीली एट नॉलेज। तो ये कहा था बर्टन रसल ने। तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर याद करनी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हु सेड इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट मेटाफिजिक्स, व्हिच इज एडम्स हक्सले, ठीक है। नेक्स्ट इज हु सेड ऑल दैट इज ह्यूमन इज लर्न्ड। तो बोला था जॉन ड्यूई ने। नेचर्स डिसिप्लिन इज नॉट इवन अ वर्ड एंड अ ब्लो एंड द ब्लो पार्ट बट द ब्लो विदाउट अ वर्ड। जो बोला था TH हक्सली ने। Next is teaching while walking is the best method of education। इसका कोई आंसर स्पेसिफिक नहीं है, बट यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो आंसर है वो आ रहा है निकल कर, ठीक है। नेक्स्ट इज हु सेड आर ट्रू एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली इन फॉरेस्ट। तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। हु रोड द बुक एमाइले। तो एमाइले यहाँ पर रूसो की बुक है, ठीक है। हु रोड द रिपब्लिक। तो वो प्लेटो ने लिखी है। हु सेड नॉलेज इज वर्च्यू। तो वो बोला है सॉक्रेट्स ने। What was the philosophy of शंकराचार्य। तो वो थी अद्वैत। नेक्स्ट इज हु इज फॉर जगत गुरु। तो वो शंकराचार्य को कहा जाता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 विच इज हु वाज द फर्स्ट आइडियलिस्ट फिलोसोफर। तो वो थे प्लेटो। हु रोट द एसे हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, चार्ल्स पायरसे। हु वाज कॉल्ड एन पेन मेंटलिस्ट। तो ये थे जॉन ड्यूई।
गाइस ये थोड़े से ट्रिकी हैं, बट आप क्या करेंगे, जब इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। गाइस यहाँ पर कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। नेक्स्ट इज हु प्रोपाउंडेड ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, तो ये FCS शेलर ने करी है। हु सेड अ बिजनेस नॉट टू डू ऑल थिंग्स बट दोज विच कंसर्न आर कंडक्ट, तो ये जॉन लॉकी ने बोली है। हु प्रोपाउंडेड इंस्ट्रूमेंटलिज्म, तो ये बोला है जॉन ड्यूई ने। आप एक तरफ लिख सकते हैं कि जॉन ड्यूई ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर याद रहेगा। हु विल पे फॉर बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हु विल पे फॉर बेसिक एजुकेशन, तो यहाँ पर आंसर है द स्कीम। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बेसिक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो यहाँ पर पे अपन करते हैं, कि ये जो एक स्कीम है वो दी गई थी महात्मा गांधी के थ्रू। बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके थ्रू स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपका क्राफ्ट मेकिंग, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पर उन्होंने प्रावधान दिया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बेसिक लैंग्वेज, तो वो क्या है गाइस, यहाँ पर हिंदुस्तानी नहीं, मतलब हिंदुस्तानी तो ठीक है, बट यहाँ पर मदर टंग है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी ने दिया था। उनका जो था कि जो मीडियम रहेगा इंस्ट्रक्शन का वो मदर टंग रहेगा, जिससे कि जो एक बच्चा है वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए और अपनी उसी की लैंग्वेज में वो सारे ही कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ ले और उस पर प्रैक्टिकल बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड वो सारी चीज़ों को समझ पाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेंट्रल इन बेसिक एजुकेशन, तो क्या है बेसिक क्राफ्ट। When did Gandhi evolve principle of basic education, तो 1932 में आया था। Who was the chairman of वार्धा committee, तो ये है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट इज what was the full name of गिज्जू भाई, तो ये था गिरिजा शंकर भगवान जी बदेका। ठीक है। नेक्स्ट इज what is the nation of the world of a child is a different world। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय गिज्जू भाई, तो जो उन्होंने लिखी थी वो है स्कूल एंड सोसाइटी, मूर्ख ब्राह्मण एंड दीवा स्वप्न, ये उनकी राइटिंग्स हैं। विद विच एक्टिविटी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू गिज्जू भाई, तो उनका रीडिंग के थ्रू स्टार्ट होनी चाहिए किसी भी बच्चे की एजुकेशन। व्हाट वाज गिज्जू भाई इज मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, तो मॉन्टेसरी मेथड वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट वॉज वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मॉन्टेसरी सिस्टम से, तो उनका जो मेथड था यहाँ पर मॉन्टेसरी मेथड था। हु गिव द स्लोगन एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, तो ये भी हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद। टू विच स्कूल सिंपथाइज्ड विवेकानंदा, तो आइडियलिज्म भी था और ह्यूमैनिज्म भी था। यहाँ पर ये प्रैग्मेटिज्म होगा, तो ये सारी तीनों चीज़ें थी। टीचिंग मेथड्स फॉर मैन मेकिंग आर कॉन्सेंट्रेशन, डिस्कशन एंड कंटेम्पलेशन, ये सारी चीज़ें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वाज दी मदर टंग, इन्होंने भी मदर टंग को ही प्रेफरेंस दी थी। व्हाट वाज सेंट्रल इन विवेकानंद स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो वो था एडुकेंट। एडुकेंट का मतलब होता है कि जो यहाँ पर एजुकेशन लेने वाला है, जो कौन है, लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसको यहाँ पर एडुकेंट बोलते हैं। तो उसको सेंटर पे रखा है, सेंटर पोजीशन पे उसको ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया है, रादर देन एजुकेटर या स्कूल या कम्युनिटी से उस पर ज़्यादा यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है। हु फाउंडेड द किंडरगार्टन सिस्टम, तो वो फ्रॉबेल ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइज। व्हाट वाज द मोस्ट एम्फेसाइज्ड बाय फ्रॉबेल इन एजुकेशन, तो उन्होंने प्ले को ज़्यादा महत्व दिया था। हु रोट पेडोलॉजीज ऑफ किंडरगार्टन, तो वो लिखी थी फ्रॉबेल ने। यहाँ पर किंडरगार्टन के जो जनक हैं वो भी फ्रॉबेल हैं और उन्होंने इसके बारे में ही लिखा था। हु सेड मैन वर्क्स ओनली दैट इज स्पिरिचुअल डिवाइन एसेंस में एज्यूम आउटवर्ड फ्रॉम, तो ये कथन है किसने बोला है, ये भी फ्रॉबेल ने ही बोला है। हु सेड बाय एजुकेशन मस्ट बी अंडरस्टूड द एक्टिव हेल्प गिवन बाय टू द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, तो ये मॉन्टेसरी ने बोला है। विच इज़ डन फर्स्ट इन मॉन्टेसरी सिस्टम, तो सबसे पहले वहाँ पर वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते थे, राइटिंग को। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे कुछ 49 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम फिर से कुछ 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर हिट करें सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। इसको लाइक करें। अगर आप न्यू कमर हैं BLED के तो हमारी वेबसाइट विजिट करें BLED.in, वहाँ पर आपको बुक्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन BLED के रिगार्डिंग मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।